Hello viewers, Assalamu alaikum. This video is about Cooperative Societies Act 1925, Section 50A for Assistant Registrar Cooperative Societies, Punjab. Section 50A is power of registrar to assess damage against delinquent promoters. So, Section 50A का subsection 1 है, where in the course of winding up of a society, it appears that any person who has taken part in the organization or management of the society or any past or present chairman, secretary, member of managing committee or any officer of the society has misapplied or retained or become liable or accountable for any money or property of the society. तो ये सेक्शन कहता है कि किसी सोसाइटी की वाइंडिंग अप के दौरान अगर पता चले कि कोई शख्स जिसने सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में हिस्सा लिया हो या फिर कोई पास्ट या प्रेजेंट चेयरमैन हो, सेक्रेटरी, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर, कोई भी ऑफिसर जिसने किसी भी अमाउंट का मिसयूज़ किया हो, मिसअप्लाइड मतलब मिसयूज़ किया हो अपनी अथॉरिटी का, डिफरेंट अमाउंट्स यानी डिफरेंट अमाउंट्स में हेर फेर किया हो या अपनी अथॉरिटी से बढ़कर ख़र्च किया हो या किसी को एडवांस में किसी काम के लिए किसी किस्म की अमाउंट या फ़ीस पे की हो या फिर वो सोसाइटी की किसी रकम या प्रॉपर्टी के लिए अकाउंटेबल या लायबल हो or has been guilty of misfeasance or breach of trust in relation to the society, or where the society is acting under subsection 4 of the section 34 as the agent of the financing bank, या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मुर्तकिब पाया गया हो या सोसाइटी से मुताल्लिक़ अपनी ज़िम्मेदारी सही अंदाज से पूरी ना की हो या फिर जहां सोसाइटी सेक्शन 34 के सब सेक्शन 4 के तहत फाइनेंसिंग बैंक के एजेंट के तौर पर काम कर रही हो। Has made any payment contrary to the instruction of the financing bank, the registrar may himself or on the recommendation of the liquidators, auditor, inquiry officer in case of violation of section 44D or any of the creditor or contributory of such society, या फिर ऐसी पेमेंट की गई हो जो फाइनेंसिंग बैंक की हिदायत के ख़िलाफ़ हो। ऐसी सूरतों में एक रजिस्ट्रार बज़ात ख़ुद या फिर लिक्विडेटर, ऑडिटर, सेक्शन 44D की खिलाफ वर्जी की सूरत में इंक्वायरी ऑफिसर या फिर ऐसी सोसाइटी के किसी भी क्रेडिटर या कंट्रीब्यूटरी की रिकमेंडेशन पर क्या कर सकती है? एग्जामिन इनटू द कंडक्ट ऑफ सच पर्सन एंड मेक एन ऑर्डर requiring him to repay or restore the money or property or any part thereof respectively with interest at such rate as the registrar think just, or to contribute such sum to the assets of society or of the financing bank by way of compensation in regard to the misapplication, retainer misfeasance or breach of trust as the registrar think just। तो क्या कर सकती है? ऐसे शख्स के कंडक्ट को चेक कर सकता है एक रजिस्ट्रार और एक आर्डर इशू कर सकता है कि वो ऐसी रकम, प्रॉपर्टी या इसका कोई भी हिस्सा रजिस्ट्रार के तय करदा मुनासिब इंटरेस्ट के साथ रीपे और रीस्टोर करने का पाबंद है। यानी अगर रकम है तो वो रीपे करेगा, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो रिस्टोर करेगा, या फिर उतनी रकम जितनी एक रजिस्ट्रार मुनासिब समझे सोसाइटी के एसेट्स या फाइनेंसिंग बैंक में मिस एप्लीकेशन, मिसफेसेंस, रिटेनर मिसफेसेंस या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के कंपनसेशन यानी अजाले के तौर पर
कंट्रीब्यूट करेगा। और सब सेक्शन 2 है, दिस सेक्शन शैल अप्लाई नॉट विद स्टैंडिंग दैट द एक्ट इज़ वन फॉर विच द ऑफेंडर में बी क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल। तो